डीआई ने इंश्योरेंस कंपनियों के कुल खर्चों के अधिकतम लिमिट और कमीशन पर रिवाइज ड्राफ्ट जारी किया है। जरा पहले पूरी खबर समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी अनुराग शाह इसके बारे में पूरा ब्यौरा दे रहे हैं। LIC जो है वो अपने प्योर प्रोटेक्शन टर्म इंश्योरेंस प्लान है वहाँ पर प्रीमियम में बढ़ोतरी करने जा रहा है। और हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये जो प्रीमियम में बढ़ोतरी है ये 15 से 20% तक हो सकती है। और इसके पीछे बड़ी वजह है कि जो री इंश्योरेंस सपोर्ट होता है, जो री इंश्योरेंस ट्रीटी होती है, वहाँ की शर्तों की वजह से कंपनी को प्रीमियम में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। और ये जो बढ़ोतरी होगी, जो नए प्रोडक्ट लॉन्च होंगे टर्म इंश्योरेंस से जुड़े, वहाँ पर होगी। LIC के जो दो पॉपुलर टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट थे, टेक टर्म और जीवन अमर, उसे कंपनी ने विड्रॉ कर लिया है, वो बंद कर दिए गए हैं। तो उनकी एवज में जो नए प्रोडक्ट लॉन्च होंगे तो वहां पर जो है प्रीमियम ज्यादा होगा, दरें ज्यादा होगी। क्योंकि जो पुराने टेक टर्म और जीवन अमर प्रोडक्ट थे जो सितंबर 2019 के अंदर लॉन्च हुए थे, लेकिन 3 साल से वहां पर दरों में बदलाव नहीं हुआ था। दरें जो थी वो 2019 के स्तर पे ही थी। लेकिन कोविड के बाद जो बाकी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके द्वारा टर्म इंश्योरेंस की दरों में काफी बदलाव किया गया। 40% तक प्रीमियम में बढ़ोतरी हुई है। और री इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो टर्म इंश्योरेंस पोर्टफोलियो को सपोर्ट देती है, तो उन तमाम वजह से LIC भी जो अब अपने विड्रॉ करे हुए प्रोडक्ट की जगह नए प्रोडक्ट लाएगा, वहां पर प्रीमियम जो है वो ज्यादा होगा, दरें जो है ज्यादा होगी। वैसे भी जो LIC का जो फोकस है अब नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर LIC फोकस कर रहा है। और टर्म इंश्योरेंस भी उस कैटेगरी में आता है, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स के अंदर। तो आने वाले दिनों में जो LIC के नए प्रोडक्ट्स होंगे वहां पर आपको टर्म इंश्योरेंस के लिए ज्यादा प्रीमियम देना होगा। तो ये खबर आपने जानी। इरडा ने इंश्योरेंस कंपनियों के कुल खर्चों के अधिकतम लिमिट और कमीशन पर रिवाइज ड्राफ्ट जारी किया। पूरी डिटेल्स हमारे सहयोगी दे रहे थे और इस पर हम खास चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही जो अनुराग बता रहे थे कि LIC अमर और जो टेक टर्म की जगह 2 नई टर्म पॉलिसीज़ लॉन्च करने जा रहा है LIC, उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ नवल गोयल साहब जुड़ चुके हैं जो कि फाउंडर और CEO हैं PolicyX.com से। नवल, बहुत बहुत स्वागत आपका। हम अपने दर्शकों के लिए ज़रा आसान भाषा में समझना चाहेंगे, ये जो इरडा ने ये जो रिवाइज ड्राफ्ट जारी किया है इंश्योरेंस कंपनियों के कुल खर्चों की अधिकतम लिमिट और कमीशन पर, इसे किस तरह से समझें? जी, सो प्रशांत, ये एक्चुअली पहले क्या होता था कि हर प्रोडक्ट जो भी इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च कर रही है उसके लिए IRDA से परमिशन लेनी पड़ती थी। उसकी एक मैक्सिमम लिमिट तय होती थी कि आप इतना खर्चा कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। सो अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें, इंश्योरेंस कंपनी के एक्सपेंसेस मोटे-मोटे 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है उनके जो मैनेजमेंट एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि ऑफिस के खर्चे, एम्प्लॉय की सैलरी एटसेट्रा, और दूसरा जो मेजर खर्चा है वो है कमीशन का। तो ये 2 जो एक्सपेंसेस होते हैं, इन दोनों पे एक लिमिट होती थी हर प्रोडक्ट के लिए, हर प्लान के लिए अलग-अलग लिमिट होती थी। वो IRDA ने एक लिमिट बता दिया कि इंश्योरेंस कंपनी खुद जाने वो ईच प्रोडक्ट में कैसे वो डिफाइन करेगी इंडिविजुअल लिमिट्स, बट ओवरऑल वो जितना प्रीमियम जनरल इंश्योरेंस में करती है उसका एक ओवरऑल लिमिट उन्होंने बता दिया कि जनरल इंश्योरेंस में 30% का लिमिट होगा और जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है उसमें 35% का लिमिट होगा। तो ये काफी इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि इससे इंश्योरेंस कंपनीज को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो डिफाइन कर सकती है। कुछ प्रोडक्ट्स है जो महंगे, मतलब जिनको बेचने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है, और कुछ प्रोडक्ट है जो इजीली बिकते हैं, तो वो अपने हिसाब से इस चीज को मोल्ड कर सकती है। बिल्कुल, तो ये एक बेहतरी की ओर उठाया गया कदम है, इसको इस तरह से हम समझेंगे। और इन सब के बीच प्रोडक्ट्स की जब बात हो रही है तो LIC अपनी जीवन अमर और टेक टर्म की जगह 2 नई टर्म पॉलिसीज़ लॉन्च करने जा रहा है। हम देख रहे हैं कि LIC जो है वो मार्केट में जो एक तरह की जो प्रतियोगिता है उसमें एक तरह से अपने आप को कहीं ना कहीं तुलनात्मक रूप से, अगर कंपैरेटिव रूप से देखें तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक कंपटीशन में लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बहुत सी लोग जो हैं वो परंपरागत निवेशक जो इन्वेस्ट रहते हैं, तो क्या कोई खास फर्क पड़ने वाला है इनके पीछे हटने से? और ये जो इंट्रोडक्शन है कि नई पॉलिसीज लॉन्च करने का, ये किस तरह से आकलन करेंगे आप?
जी देखिए, टर्म प्लान में नई पॉलिसीज हर कंपनी 4-6 महीने में नया प्रोडक्ट लॉन्च करती रहती है, तो ये कोई बहुत इम्पोर्टेंट कदम नहीं होगा। आई एम श्योर जैसे-जैसे मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ता है, नए-नए प्रोडक्ट्स का आविष्कार होता है, एंड वैसे ही इंश्योरेंस कंपनीज़ अपनी कैलकुलेशंस करती है, मार्केट शेयर देखती है और उस बेसिस पे लॉन्च करती है। अभी तक अगर हम देखें, एलआईसी का फोकस टर्म प्लान के प्रति काफ़ी कम रहा है कंपेयर्ड टू जैसे आजकल की जो प्राइवेट कंपनीज़ है, एचडीएफसी लाइफ, मैक्स लाइफ, इन लोगों का फोकस काफ़ी रहा है टर्म प्लान पे। एलआईसी थोड़ा-सा, मैं कहूँगा कि इस मामले में थोड़ा पीछे थी। तो अभी बैक टू बैक लॉन्चेस टर्म प्लान में अगर हो रहे हैं, तो डेफिनिटली ये एक संकेत है कि एलआईसी भी थोड़ी एग्रेसिव होएगी टर्म प्लान के मार्केट में। अभी तक जो एलआईसी का मेजॉरिटी प्लान बिकता था, वो नॉन टर्म प्लान या इन्वेस्टमेंट प्लान ज़्यादा बिकते थे। बिल्कुल। नवल, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं, और अब जबकि हम देख रहे हैं कि पॉलिसीज़ के मामले में हमारे पास बहुत सारे विकल्प आ चुके हैं कि एलआईसी में एक जो लंबे समय तक आपको लगातार इन्वेस्ट रहना पड़ता है, ये कहीं न कहीं एक इन्वेस्टर को थका देता है। एक एक्सपर्ट नज़रिया ज़रा आप इस पे दे पाएँ तो? जी, देखिए, इसमें आप इन्वेस्टमेंट और प्रोटेक्शन को थोड़ा-सा हमें सेपरेटली देखने की ज़रूरत है। अगर आप इंश्योरेंस को एज़ अ इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, तो आपको डेफ़िनेटली एक जो भी इन्वेस्टमेंट करता है उसको ये होता है कि रिटर्न कब मिले। व्हेयरएज़ अगर आप इसको एक प्रोटेक्शन की तरह देखें, जिसमें आपको ये पता है कि चलो आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली सिक्योर है। तो डेफिनेटली आप चाहोगे कि सिक्योरिटी लंबे समय तक रहे। वो सिक्योरिटी मे बी आपकी एज जब 65, 70, 75 हो जाए, तब तक वो सिक्योरिटी टर्म इंश्योरेंस के माध्यम से आपकी फैमिली को मिले। तो आपका नज़रिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न की जल्दी होती है, बट प्रोटेक्शन में आई एम श्योर हर हर कस्टमर यही चाहेगा कि प्रोटेक्शन उसको लंबे से लंबे समय तक का मिले। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बहुत फ़र्क है, बेसिक फ़र्क जो हम देख रहे हैं। जो भी दर्शक जुड़ते हैं, उसमें कुछ दर्शक हमेशा नए होते हैं जब भी हमारे शो में हमारा शो चलता है, और जो नए दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, ज़रा उनके लिए आसान भाषा में बता दें कि ये जो टर्म इंश्योरेंस है, वो है क्या? और इस टर्म इंश्योरेंस में वो किस तरह से उनकी ज़िंदगी, उनके जीवन, उनके परिवार के जीवन के लिए बेहतरी का कदम हो सकता है? जी, अगर आप देखेंगे इंडिया में या कहीं पे भी, जनरली एक फैमिली में एक एक या 2 बंदे कमाने वाले होते हैं और बाकी लोग उन पे डिपेंडेंट होते हैं। तो डेफ़िनेटली जो डिपेंडेंट है, वो कहीं न कहीं उनको फ़र्क पड़ता है अगर कोई कमाने वाले व्यक्ति को उसकी डेथ हो जाती है या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है। तो उस सिचुएशन के लिए ये टर्म प्लान रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि अगर कमाने वाला व्यक्ति नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी के लोग बचे हैं, वो कैसे अपना गुज़ारा करेंगे, कैसे होम लोन की किश्त देंगे, कैसे मंथली एक्सपेंसेस बेयर करेंगे। तो वहाँ पे टर्म प्लान आता है, क्योंकि टर्म प्लान एक एक तरह का ऐसा प्लान है जिसमें आपको बहुत ही कम प्रीमियम में को बड़ा कवरेज मिल जाता है। तो बेसिकली आप 15-20 हज़ार या 10 हज़ार रुपए सालाना देंगे और आपको 1 करोड़, 1.5 करोड़ का कवर मिल गया। वो कवर आपकी फैमिली को मिल जाता है, वो अमाउंट, अगर आपको कुछ हो जाता है, व्हिच मीन्स कि आपकी फैमिली, आपको कुछ होने पे भी आपकी फैमिली सिक्योर है, एट लीस्ट वो अपना गुज़ारा कर पाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो प्रीमियम जो है वो जो बढ़ता रहता है, उसकी वजह से कई बार होता है कि रुझान जो है वो लोगों का बड़ा कम होता है, और इस बारे में शायद अवेयरनेस की भी कमी है? जी, बिल्कुल, इसीलिए हम कहते हैं कि टर्म प्लान का जो प्रीमियम है, अगर आपने लेट्स से आज एक टर्म प्लान खरीदा, अगर वो 30 इयर्स का टर्म प्लान है, तो आपने बेसिकली प्रीमियम लॉक कर लिया, 30 इयर्स तक आपका प्रीमियम सेम रहेगा। ऐसा कोई और इंश्योरेंस में नहीं होता। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस आपको हर साल या हर 2 साल में रिन्यू करना पड़ता है। टर्म इंश्योरेंस आपका 20, 30, 40 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है, व्हिच मीन्स आपने अगर आज 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लिया और अगर लेट्स से आपका प्रीमियम 11,000 आता है,
तो वो 11,000 आपको 40 साल तक 11,000 ही देने हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इंश्योरेंस कंपनी आके आपको बोले कि नहीं महँगाई बढ़ गई तो आप अब इसके 13,000 दीजिए, ऐसा नहीं होता। तो डेफ़िनेटली जो आपने टर्म प्लान ले लिया उसकी कीमत नहीं बढ़ती। बट येस, अगर आप 5 साल बाद कोई नया टर्म प्लान लेने जाएँ, तो आपकी एज बढ़ चुकी होगी, तो आपको डेफ़िनेटली हायर प्रीमियम देना होगा। और डेफ़िनेटली महँगाई भी बढ़ चुकी होगी, तो उस समय में प्रीमियम जो भी होगा, वो आपको खरीदना होगा। अच्छा, एक चीज़ और अपने दर्शकों के लिए समझना हम चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि उम्र बढ़ती है और उस वक्त जो है वो प्रीमियम बढ़ जाता है। ये कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? क्योंकि क्या इससे सीधा रिस्क से जुड़ा हुआ है कि आपकी उम्र बढ़ी है तो एक तरह से रिस्क भी बढ़ रहा है आपकी जान का? क्या ये सब पैमाना है या कोई और भी फैक्टर्स होते हैं? जी, बिल्कुल डेफ़िनेटली ये रिस्क से ही रिलेटेड है। ये तो मतलब कोई भी नेचुरल यू नो नेचुरली कोई भी समझ जाएगा कि अगर कोई 25 साल का व्यक्ति है और अगर कोई 45 साल का व्यक्ति है, तो एक डेथ की प्रोबेबिलिटी होती है। मतलब बेसिकली अगर 1000 लोग हैं 45 साल के, तो उनमें से कितने लोगों के मरने की आशंका है। बेसिकली कितना एक्सपेक्टेशन है, एक वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देख के इन लोगों ने एस्टिमेट किया हुआ है। तो डेफिनेटली जो 25 साल की उम्र के हैं, उनकी चांसेस कम है डेथ होने की वर्सेस 45 साल और वर्सेस 65 इयर्स। तो इसीलिए एज के अनुसार आपका प्रीमियम बढ़ता जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि आपका जितना एज हायर है, उतना ही क्लेम आने के चांसेस ज़्यादा है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया करेंगे नवल आपका और हमसे जुड़ने के लिए और बहुत ही अलग-अलग पहलुओं को बहुत ही आसान तरीके से आपने बताया और बताया कि किस तरह से टर्म प्लान जो हैं उनका स्वरूप बदलता रहता है और उसमें किस तरह के फ़ायदे आपको मिलते हैं और किस तरह से रिस्क जो है वो उम्र के हिसाब से होता है। इस वजह से उस प्रीमियम में भी फ्लक्चुएशन आपको नज़र आती है। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो दर्शकों के सवाल होंगे और एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे जो दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। और अपना सवाल पूछने के लिए आसान तरीका आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। अपना सवाल आप व्हाट्सएप वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं। तो अपना सवाल हमें भेजिए, हम उन सवालों को अपने शो में शामिल करेंगे जिनका जवाब हमारे एक्सपर्ट आपको देंगे।